पाकिस्तान के काले कारनामों को दुनिया के मंच पर बेनकाब करने के लिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। ओवैसी अपने मिशन पाकिस्तान को लेकर ओवैसी काफी मुखर रहे हैं और अब उनको मोदी सरकार ने एक और बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है, वो है दुनिया के मंच पर बेनकाब करना। भारत की ओर से 6 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देश गए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के सदस्य देशों का दौरा कर रहे हैं। 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन में 51 नेता और 8 राजदूत हैं। NDA के 31 और 20 दूसरे दलों के नेता हैं। इसी के तहत ओवैसी भी बहरीन पहुंचे हैं, जहां वो पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। ओवैसी वाले डेलीगेशन में कुल 8 सदस्य शामिल हैं। इस टीम का नेतृत्व BJP सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं। अन्य सदस्यों में BJP सांसद निशिकांत दुबे, सांसद भांगनोक कोन्याक, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद रेखा शर्मा, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, सांसद सतनाम सिंह संधू और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का नाम शामिल है। ये प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करेगा। वहीं अपने मिशन पर रवानगी से पहले देखिए आखिरकार ओवैसी और अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा। देखिए, हम ग्रुप 1 में है, जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक, 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा 0 टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे, और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और एक के बाद एक पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। वो जो प्रकार के सब आरोप किए थे कि भारत पर हमला किया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फोर्सेज ने जो कहा उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। और सबसे बड़ा मैसेज, जैसे कि मैंने कहा, कि भारत का एकता का है। जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं, और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update.